इंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए कुछ अपडेट्स। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने संस्थान की प्रमुख उपलब्धियों, सामने आने वाली चुनौतियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। हम लोगों ने नई मेस शुरू की है, उनके लिए जिम हमने एक बनाया है। उनका स्पोर्ट्स ग्राउंड हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने हर हॉस्टल में, इस समय हमारे पास हर हॉस्टल में 2 रिक्रिएशन रूम है और एक जो है उनकी लाइब्रेरी हर हॉस्टल के अंदर, सेंट्रल लाइब्रेरी के अलावा। और उनके बेनिफिट के लिए हम लोगों ने जो है वो अमूल पार्लर और नेस्कैफे के उनके हॉस्टल के पास ही सेंटर खोले। एक सेफ्टी नेट, एक पुराना एक्सपीरियंस ऐसा था कि कई बार कुछ लोग बच्चे गलत स्टेप ले लेते थे अपने लाइफ में। उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पूरे हॉस्टल्स में सेफ्टी नेट लगाया है, जो कि शायद थोड़ा सा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए पूरा एक नया कॉम्प्लेक्स बनाया है। प्रोफेसर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान टीचिंग और ट्रेनिंग, पेशेंट केयर, प्रशासनिक पहल, आउटरीच और सामुदायिक कार्यक्रम तथा महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदमों के बारे में बताया। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि टीचिंग के क्षेत्र में जहां 2022 में बीएससी नर्सिंग की सीटों की संख्या 75 से बढ़कर 2024-25 में 90 हो गई, वहीं पीजी कोर्स में एमडी एमएस की सीटें 103 से बढ़कर 165, डीएम एमसीएच की सीटें 30 से बढ़कर 75 तथा पीजी नर्सिंग की सीट 28 से बढ़कर 42 हो गई। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल में 3 नए विभाग, मेडिकल जेनेटिक्स, रूमेटोलॉजी और क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्थापित किए गए और 4 नए सेंटर, हैप्पीनेस सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेसिशन, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रेयर डिजीज, सेंटर ऑफ ग्लोबिनोपैथीज खोले गए। 13 नए पीजी से संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट कोर्स तथा 34 नए फेलोशिप की शुरुआत की गई। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि यूजी रिसर्च के लिए नई पहल की शुरुआत की गई, जो अपने आप में ऐसी प्रथम पहल है। 18 यूजी स्टूडेंटों ने अलग अलग नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया तथा 15 यूजी स्टूडेंट्स विदेश में रिसर्च के लिए चयनित हुए। सेंट्रल लाइब्रेरी में पुस्तकों की हार्ड कॉपी और ई बुक जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें 800 नए ई जर्नल जोड़े गए। इन किताबों में हिंदी एवं अंग्रेजी में मेडिकल और नॉन मेडिकल किताबें शामिल हैं। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि 2022 में लाइब्रेरी पर 65 लाख सालाना खर्च होता था, जो बढ़कर 3.5 करोड़ हो गया। हिंदी की किताबें जो मात्र 1200 हुआ करती थीं, अब 11,670 हो गई हैं। लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के बैठने की क्षमता 250 से बढ़कर 600 हो गई है। एम्स भोपाल 50 अन्य ऐसे मेडिकल कॉलेज जहां शिक्षकों की कमी है, वहां विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लेक्चर भी उपलब्ध करवा रहा है। एम्स भोपाल में संचालित स्टूडेंट्स वेलनेस सेंटर में एक साल में 714 स्टूडेंट्स ने कंसल्ट किया। प्रोफेसर सिंह ने बताया कि वेबसाइट और ऐप में पहले 42,000 रजिस्ट्रेशन होते थे, जो वर्ष 2023-24 में 1 लाख हो गए। आभा लिंकेज केवल एक साल में 1,80,000 हुए। अगर ओपीडी में मरीजों की संख्या की बात करें तो ये पिछले 2 सालों में 3,76,000 से बढ़कर 10,50,000 हो गई है। मेजर सर्जरी में 92% का इजाफा हुआ है, जबकि माइनर सर्जरी 300% बढ़ गई हैं। ट्रॉमा और इमरजेंसी में नो रिफ्यूजल पॉलिसी के कारण मरीजों में 110% की बढ़ोतरी हुई, जबकि भर्ती होने वाले मरीज 180% बढ़ गए। आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में भी 250% का उछाल आया। जल्द ही हृदय और फेफड़े का ट्रांसप्लांट भी एम्स में शुरू होगा। इसके अलावा वन स्टेट वन हेल्थ की दिशा में एम्स भोपाल ने एसओपी तैयार की है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में एम्स के स्तर का इलाज मिल सके, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। आने वाले दिनों में 60 करोड़ की लागत के 2 रोबोट भी खरीदे जा रहे हैं, जिससे जटिल ऑपरेशन करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा एम्स भोपाल रोगी कल्याण हेतु अन्य सारे कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें यह प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के
यहाँ से ना जाए। तो ये था आज का एम्स भोपाल से जुड़ा हुआ एक हेल्थ और वेलनेस से जुड़ा अपडेट। आशा करता हूँ पसंद आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लेवें। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।